नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज का जो प्रश्न है वो भी बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। अक्सर लोगों के मन में विचार उठता है कि प्रभु जी, मैं नाम जप करना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे उसके लिए दीक्षा लेना जरूरी है? मैं वैसे नहीं कर सकता। देखिए, नाम जो है दो प्रकार से होता है। एक तो है आपका गायत्री वाला नाम, राइट, तो उसको बोलते हैं मंत्र। तो अक्सर गायत्री मंत्र जो है वो हमें किसी गुरु से स्वीकार करना पड़ता है, फिर गायत्री आपको फुल फ्लेजेड रिजल्ट देगी। अन्यथा आंशिक फल मिलता है उसका, नहीं तो कभी कभी फल नहीं मिलता। सो एक तो इस तरह के मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र आपको गुरु से दीक्षा में स्वीकार करने ही पड़ेंगे, ऐसा। और दूसरे होते हैं ऐसे वैदिक मंत्र भी हैं जो कि सिर्फ नाम ही नाम है उसके अंदर, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अंदर सिर्फ नाम है, राधा कृष्ण का नाम है, दैट्स इट। अब उसमें क्या होता है, ये जो मंत्र हैं, जैसे ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये आपकी दीक्षा पर डिपेंडेंट नहीं है। आज कई ऐसे लोग हैं जो कि दीक्षित नहीं है और वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, और उनका हार्ट प्यूरिफाई भी हो रहा है, उनकी बुरी आदतें कम भी हो रही हैं, उनका जो लस्ट, एंगर, ग्रीड वगैरह वो कम हो रहा है, अहंकार कम हो रहा है, उनका स्पिरिचुअली वो ग्रो भी कर रहे हैं। पर उससे पूछा, दीक्षा लिया आपने? तो हरे कृष्ण महामंत्र, ये ऐसे कुछ मंत्र जो होते हैं ये बहुत ही कृपालु होते हैं। दैट मीन्स ये आपका दीक्षा का वेट नहीं करते। ऑल्दो आप अगर किसी गुरु के पास जाते हैं, दीक्षा स्वीकार करते हैं, इवन हरे कृष्ण महामंत्र स्वीकार करते हैं, गुरु आपको देते हैं विद एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स, तो ऐसी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग जब मिलती है तो इवन हरे कृष्ण का जब भी जो है इट बी मोर पावरफुल, उसका इफेक्ट और अधिक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम गुरु के पास जाएं। होता क्या है, कई बार लोग गुरु के पास क्यों नहीं जाते? वाई? बिकॉज मेरे को ना अपनी इंडिपेंडेंस कम करनी पड़ जाएगी। अरे मैं कहीं भी घूमता फिरता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, फिर प्रमाणिक गुरु आ जाएंगे, फिर वो मुझे बोलेंगे ये कम करो, वो कम करो, चैंटिंग करो, सुबह जल्दी उठो, सेवा करो, वो जो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है छोड़ दो उसको। अरे यार, मेरी मस्ती कम हो जाएगी यार, और ऑलरेडी बहुत बंधन है एक और। हाँ, और क्या बड़े बंधन है यार, एक और बंधन आ जाएगा मेरे को। तो इसीलिए लोग अपना ये जो इंडिपेंडेंस है ना, इसको त्यागना नहीं चाहते। पर गुरु के प्रति जो है इंडिपेंडेंस त्यागनी पड़ती है इन ऑर्डर टू बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इन अ स्पिरिचुअल वे, पर वो छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जो है ये लोग गुरु के पास नहीं आते। गुरु कभी भी डांट भी लगा देते हैं, गुरु से डांटे कौन खाएगा? हम फला फला 30 बार खाएं, और गुरु जी तो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, मैं PhD हूँ, तो लोग इस तरह से जज करते हैं, तो गुरु जी से डांट नहीं खाते। फिर गुरु भी इनको पैम्पर ही करते हैं, कहते देखते हैं ईगो बहुत है शिष्य के अंदर, तो इतना डांटते भी नहीं उनको। पर लेकिन कभी कभी लोग इसलिए नहीं जाते, डांट खाने को मिल गई तो उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया जो मेरे से नहीं छूटा, तो गुरु जी ने बोल दिया घर बार छोड़ दो, तो हालांकि गुरु ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया तो ऐसा सोचते हैं ऐसा लोग। सो आउट ऑफ फियर ये लोग गुरु के पास नहीं जाते। यहाँ चले जाएंगे तो ऐसे गुरु के पास जिनके रूल रेगुलेशन ना हो, कहता है नाम भी हो जाए, फेमस है वो, फला फला यूट्यूब में फेमस है, उनसे ले लेंगे दीक्षा तो बता पाएंगे हमारी जो दीक्षा है वो फला फला फेमस गुरु जी से हुई है। तो क्या नाम भी हो जाएगा मेरा, और साथ ही रूल रेगुलेशन भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, तो ये बढ़िया हो जाएगा। इस तरह से ना लोग ये मंडेन कैलकुलेशन पढ़कर ही गुरु के पास नहीं जाते। लेकिन गुरु के पास जाना चाहिए, अपने कान खिंचवाने चाहिए, उनसे डांटे खाने चाहिए, उनसे उपदेश सुनने चाहिए, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। ये करेंगे तो ही आपको स्पिरिचुअलिटी में सिद्धि प्राप्त होगी। तो हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र भी अगर आप स्वीकार करें बिना दीक्षा के, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कंप्लीट सिद्धि के लिए गुरु की कृपा तो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि दोनों किए जा सकते हैं और दोनों के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।